कैलाश पर्वत हिमालय की गोद में बसा वह पवित्र स्थल, जिसके रहस्य आज भी मानव मन को आकर्षित करते हैं। यह कहानी है एक ऐसी यात्रा की जो न केवल कैलाश के बाहरी सौंदर्य को उजागर करती है, बल्कि उसके अनसुने रहस्यों को भी छूती है। कई साल पहले की बात है। हिमाचल के एक छोटे से गांव में एक साधु रहता था, जिसका नाम था नारायण दास। वह एकांत प्रिय था और हमेशा कैलाश पर्वत की कहानियां सुनाया करता था। गांव वाले उसकी बातों को कभी कभी सच मानते, कभी मिथक समझकर हंस देते। एक दिन उसने गांव के कुछ जिज्ञासु युवाओं को बताया, कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं है, यह एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो इस संसार से परे की दुनिया को खोलता है। पर उसे देखने के लिए आंखें नहीं, आत्मा चाहिए। युवाओं में से एक, राघव, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, ने ठान लिया कि वह कैलाश जाकर इस रहस्य को सुलझाएगा। नारायण दास ने उसे चेतावनी दी, बेटा, वहां पहुंचना आसान नहीं। कैलाश अपनी रक्षा खुद करता है। जो योग्य नहीं, उसे कभी नहीं बुलाता। पर राघव ने हंसते हुए कहा, साधु जी, मैं देखना चाहता हूं कि वह मुझे रोक कैसे सकता है। राघव ने अपने दो दोस्तों मीरा और अर्जुन के साथ कैलाश की यात्रा शुरू की। कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद वे मानसरोवर झील के पास पहुंचे। रात का समय था, चांदनी में झील चमक रही थी। अचानक राघव को एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी, न तो हवा की, न पानी की, बल्कि जैसे कोई मंत्रोच्चारण हो। उसने दोस्तों को जगाया, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। मीरा ने कहा, शायद तुम थक गए हो राघव, सो जाओ। पर राघव का मन नहीं माना। उसने अकेले ही उस ध्वनि का पीछा करने का फैसला किया। वह कैलाश की ढलानों की ओर बढ़ा। रात गहरी थी और ठंड इतनी कि हड्डियां जम रही थीं। फिर भी वह रुका नहीं। तभी उसे एक चट्टान के पास एक गुफा दिखी, जिसके मुहाने पर हल्का नीला प्रकाश झिलमिला रहा था। उसने सोचा, यही वह द्वार है जिसकी बात साधु जी ने की थी। गुफा में प्रवेश करते ही उसे लगा जैसे समय ठहर गया हो। भीतर एक विशाल कक्ष था, जिसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे, कुछ शिव की तांडव मुद्रा में, कुछ अज्ञात प्राणियों के साथ। बीच में एक चमकता हुआ शिवलिंग था, जो नीले प्रकाश से आलोकित था। राघव ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, एक गहरी आवाज गूंजी, क्या तुम तैयार हो मानव? राघव घबरा गया। उसने पूछा, किसके लिए? आवाज ने कहा, यहाँ से आगे का रास्ता वह है जहाँ मृत्यु और अमरता एक हो जाते हैं। पर इसे पार करने के लिए तुम्हें अपने भीतर का अहंकार छोड़ना होगा। राघव को समझ नहीं आया। उसने सोचा, मैं तो बस रहस्य जानना चाहता हूँ, मुझे अमरता नहीं चाहिए। उसने पीछे हटने का फैसला किया, पर गुफा का गायब हो चुका था। उधर मीरा और अर्जुन सुबह राघव को ढूंढते हुए उसी चट्टान तक पहुंचे, पर उन्हें कोई गुफा नहीं दिखी। वे वापस गांव लौट आए और नारायण दास को सारी बात बताई। साधु ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और कहा, वह कैलाश के रहस्य का हिस्सा बन गया। जो उस द्वार को खोज लेता है वह लौटता नहीं। कैलाश का असली रहस्य यही है, यह नश्वर को अपने भीतर समा लेता है और उसे अनंत का हिस्सा बना देता है। यह कहानी कैलाश के उस अनसुने रहस्य को छूती है, जो कहता है कि यह पर्वत सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। माना जाता है कि यहाँ गुप्त गुफाएं और मार्ग हैं, जो प्राचीन काल से साधकों और तपस्वियों द्वारा खोजे गए, पर कभी पूरी तरह उजागर नहीं हुए। क्या सचमुच कैलाश में कोई द्वार है जो कई शताब्दियां पहले तिब्बत के एक दूरस्थ गांव में एक बूढ़ा लामा रहता था, जिसका नाम था तेंजिन। वह कैलाश पर्वत के बारे में ऐसी बातें जानता था जो किसी ग्रंथ में दर्ज नहीं थीं। गांव के लोग उससे डरते थे, क्योंकि वह अक्सर कहता था, कैलाश की छाया में समय मर जाता है और जो उसकी गहराई में जाता है वह कभी वही नहीं लौटता। एक दिन एक युवा यात्री,
जिसका नाम कर्मा था, तेंजिन के पास आया और बोला, लामा जी, मैंने सुना है कि कैलाश में एक ऐसी जगह है जहां सूरज और चांद एक साथ दिखते हैं। क्या यह सच है? मैं इसे देखना चाहता हूं। तेंजिन ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, वह जगह है, पर वहां पहुंचने वाला हर कोई वापस नहीं आता। वहां कैलाश की अनंत छाया है। अगर तुम्हें अपनी जिज्ञासा से ज्यादा अपनी जान प्यारी है तो लौट जाओ। पर कर्मा ने हंसते हुए कहा, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मुझे रास्ता बताइए। लामा ने एक पुराना नक्शा निकाला जो चर्मपत्र पर बना था। उसमें कैलाश के उत्तरी ढलान पर एक संकरी घाटी का जिक्र था जिसे छाया का मार्ग कहा जाता था। कर्मा ने नक्शा लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक बर्फीले रास्तों और खतरनाक चट्टानों से गुजरते हुए वह उस घाटी तक पहुंचा। वहां का दृश्य विचित्र था। चारों ओर अंधेरा था, पर आसमान में सूरज और चांद एक साथ चमक रहे थे। कर्मा हैरान था। उसने सोचा, यह तो कोई जादू है। तभी उसे एक विशाल गड्ढा दिखा जिसके किनारे पर प्राचीन पत्थरों की मूर्तियां थीं। मूर्तियां न तो पूरी तरह मानव जैसी थीं, न ही किसी जानवर जैसी। उनके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। गड्ढे से एक ठंडी हवा निकल रही थी जो सामान्य नहीं लगती थी। कर्मा ने नीचे झांका तो उसे एक काला जलाशय दिखा जो बिल्कुल स्थिर था, जैसे समय वहां रुक गया हो। उसने एक पत्थर फेंका, पर पानी में कोई लहर नहीं उठी। अचानक जलाशय में उसकी परछाई दिखाई दी, पर वह परछाई उसकी नहीं थी। यह एक लंबे सफेद वस्त्रों में लिपटे हुए व्यक्ति की थी जिसके हाथ में एक त्रिशूल था। कर्मा डर गया। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जम गए हों। तभी जलाशय से एक आवाज गूंजी, तूने मुझे देख लिया, अब तू मेरा हिस्सा है। कर्मा ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गायब हो चुकी थी। अगले ही पल वह गड्ढे की ओर खींचता चला गया और उसमें समा गया। कई दिनों बाद जब गांव वालों ने कर्मा की खोज शुरू की तो वे उस घाटी तक पहुंचे। वहां उन्हें कर्मा का बैग मिला, पर उसका कोई निशान नहीं था। तेंजिन को यह खबर मिली तो वह चुपचाप मुस्कुराया और बोला, कैलाश की छाया ने उसे चुन लिया। वह अब समय के पार है। यह कहानी कैलाश के उस रहस्य को छूती है जो इसके समय और अंतरिक्ष से परे होने की बात करता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत एक कालचक्र का केंद्र है जहां समय सामान्य नियमों से नहीं चलता। वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि कैलाश के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र और मौसम सामान्य से अलग क्यों है। क्या सचमुच वहां कोई ऐसी जगह है जहां सूरज और चांद एक साथ दिखते हैं? या यह एक आध्यात्मिक आयाम है जो केवल चुने हुए लोगों को दिखाई देता है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और कैलाश अपनी गोद में ऐसे अनगिनत रहस्यों को छिपाए हुए है। कैलाश पर्वत हिमालय की गोद में बसा वह पवित्र स्थल जिसके रहस्य आज भी मानव मन को आकर्षित करते हैं। यह कहानी है एक ऐसी यात्रा की जो न केवल कैलाश के बाहरी सौंदर्य को उजागर करती है बल्कि उसके अनसुने रहस्यों को भी छूती है। कई साल पहले की बात है। हिमाचल के एक छोटे से गांव में एक साधु रहता था जिसका नाम था नारायण दास। वह एकांत प्रिय था और हमेशा कैलाश पर्वत की कहानियां सुनाया करता था। गांव वाले उसकी बातों को कभी कभी सच मानते, कभी मिथक समझकर हंस देते। एक दिन उसने गांव के कुछ जिज्ञासु युवाओं को बताया, कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं है, यह एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो इस संसार से परे की दुनिया को खोलता है। पर उसे देखने के लिए आंखें नहीं, आत्मा चाहिए। युवाओं में से एक राघव, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, ने ठान लिया कि वह कैलाश जाकर इस रहस्य को सुलझाएगा। नारायण दास ने उसे चेतावनी दी, बेटा, वहां पहुंचना आसान नहीं। कैलाश अपनी रक्षा खुद करता है। जो योग्य नहीं उसे कभी नहीं बुलाता। पर राघव ने हंसते हुए कहा,
साधु जी, मैं देखना चाहता हूँ कि वह मुझे रोक कैसे सकता है। राघव ने अपने दो दोस्तों मीरा और अर्जुन के साथ कैलाश की यात्रा शुरू की। कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद वे मानसरोवर झील के पास पहुंचे। रात का समय था, चांदनी में झील चमक रही थी। अचानक राघव को एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी, न तो हवा की न पानी की, बल्कि जैसे कोई मंत्रोच्चारण हो। उसने दोस्तों को जगाया, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। मीरा ने कहा, शायद तुम थक गए हो राघव, सो जाओ, पर राघव का मन नहीं माना। उसने अकेले ही उस ध्वनि का पीछा करने का फैसला किया। वह कैलाश की ढलानों की ओर बढ़ा। रात गहरी थी और ठंड इतनी कि हड्डियां जम रही थीं। फिर भी वह रुका नहीं। तभी उसे एक चट्टान के पास एक गुफा दिखी, जिसके मुहाने पर हल्का नीला प्रकाश झिलमिला रहा था। उसने सोचा, यही वह द्वार है जिसकी बात साधु जी ने की थी। गुफा में प्रवेश करते ही उसे लगा जैसे समय ठहर गया हो। भीतर एक विशाल कक्ष था, जिसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे, कुछ शिव की तांडव मुद्रा में, कुछ अज्ञात प्राणियों के साथ। बीच में एक चमकता हुआ शिवलिंग था, जो नीले प्रकाश से आलोकित था। राघव ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, एक गहरी आवाज गूंजी, क्या तुम तैयार हो मानव? राघव घबरा गया। उसने पूछा, किसके लिए? आवाज ने कहा, यहाँ से आगे का रास्ता वह है जहाँ मृत्यु और अमरता एक हो जाते हैं, पर इसे पार करने के लिए तुम्हें अपने भीतर का अहंकार छोड़ना होगा। राघव को समझ नहीं आया। उसने सोचा, मैं तो बस रहस्य जानना चाहता हूँ, मुझे अमरता नहीं चाहिए। उसने पीछे हटने का फैसला किया, पर गुफा का गायब हो चुका था। उधर मीरा और अर्जुन सुबह राघव को ढूंढते हुए उसी चट्टान तक पहुंचे, पर उन्हें कोई गुफा नहीं दिखी। वे वापस गांव लौट आए और नारायण दास को सारी बात बताई। साधु ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और कहा, वह कैलाश के रहस्य का हिस्सा बन गया। जो उस द्वार को खोज लेता है वह लौटता नहीं। कैलाश का असली रहस्य यही है, यह नश्वर को अपने भीतर समा लेता है और उसे अनंत का हिस्सा बना देता है। यह कहानी कैलाश के उस अनसुने रहस्य को छूती है, जो कहता है कि यह पर्वत सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। माना जाता है कि यहाँ गुप्त गुफाएं और मार्ग हैं, जो प्राचीन काल से साधकों और तपस्वियों द्वारा खोजे गए, पर कभी पूरी तरह उजागर नहीं हुए। क्या सचमुच कैलाश में कोई द्वार है जो